हेलो गाइस, आज का पहला सवाल देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। एक फंक्शन दिया हुआ है कॉट इन्वर्स एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, आपको एफ डैश वन निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं है, थोड़ा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए, इन्वर्स का सवाल है ये। तो एक काम करते हैं, आपके सुविधा के लिए इसको हम बदल देते हैं टेन इन्वर्स में। सवाल दिया है किस में? कॉट इन्वर्स में। इसको हम बदल देंगे टेन इन्वर्स में। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जैसे ये फंक्शन जो दिया है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कॉट इन्वर्स एक्स पर पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स पर पावर एक्स बाई टू। ये स्टेप क्लियर है? एक्स पर पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वन बाई एक्स पर पावर एक्स। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? एक्स पर पावर एक्स और एक्स पर पावर एक्स इंटू एक्स पर पावर एक्स। तो गुना करने में पावर जुटता है, तो पावर को जोड़ेंगे, है ना। दोनों का बेस सेम है, गुना करेंगे पावर जुटेगा। एक्स प्लस एक्स, टू एक्स, एक्स पर पावर टू एक्स माइनस वन, और बाद में ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो टू इंटू एक्स पर पावर एक्स। ये बात क्लियर है? क्या किए? एक्स पर पावर माइनस एक्स को हम लिख दिए वन बाई एक्स पर पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक्स पर पावर एक्स इंटू एक्स पर पावर एक्स, तो गुना करने में पावर क्या होता है? जुटता है। तो एक्स प्लस एक्स, टू एक्स, और यहाँ बच गया माइनस वन। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको ये दिया है कॉट इन्वर्स में, इसको हम बदल देंगे टेन इन्वर्स में। तो टेन इन्वर्स में क्या लिखिएगा? टेन इन्वर्स में बदलने के बाद ये उल्टा हो जाएगा। कॉट का उल्टा टेन होता है, तो ये पलट जाएगा। ये हो जाएगा टू इंटू एक्स पर पावर एक्स और बाय एक्स पर पावर टू एक्स माइनस वन। इस पर ध्यान दीजिएगा। कॉट इन्वर्स में दिया है, इसको बदल दिए टेन इन्वर्स में। तो कॉट इन्वर्स में क्या आता है अंदर में? बी बाई पी। ये उल्टा हो गया, पी बाई बी हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेके उस माइनस को बाहर कर देंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस टेन इन्वर्स टू इंटू एक्स पर पावर एक्स और बाय वन माइनस एक्स पर पावर टू एक्स को लिख देते हैं एक्स पर पावर एक्स इसका स्क्वायर। ये बात क्लियर है? यहाँ पर क्या किए, नीचे में से माइनस को कॉमन लिए। ठीक है, माइनस को कॉमन ले करके उस माइनस को बाहर कर दिए। अब टेन इन्वर्स टू इंटू एक्स पर पावर एक्स बाई इतना, एक्स पर पावर टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स पर पावर एक्स उसका स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला पर आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए, फॉर्मूला है जैसे टू टेन इन्वर्स वाई बराबर होता है टेन इन्वर्स टू वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला से इससे कंपेयर कीजिए, अब इसको। तो y के जगह पर क्या दिख रहा है? y के जगह पर x पर पावर x है, तो इतना बराबर इतना होता है। तो उस फार्मूला के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टू टेन इन्वर्स वाई, यानी कि माइनस टू टेन इन्वर्स कितना? x पर पावर x। ये बात क्लियर है? इसको कंपेयर करना है, इसको तुलना करना है इससे। तो y के जगह पर क्या दिख रहा है? y के जगह पर x पर पावर x, तो इतना बराबर इतना होता है टू टेन इन्वर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? टू टेन इन्वर्स x पर पावर x। यहाँ तक आ गया। तो ये मेरा क्या निकला? ये मेरा निकला fx। अब यहाँ से हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तब देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स बराबर, ध्यान दीजिए,
-2 क्या है, -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रहने दीजिए, -2 को रहने दिए। ये किसका फंक्शन है, ये x पर पावर x का, नहीं, tan इनवर्स x पर पावर x किसका फंक्शन है, तो tan इनवर्स को ढक दीजिए x पर पावर x का, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x पर पावर x का स्क्वायर। मालूम है ये बात। उसके बाद x पर पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पर फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं बगल में, ये हम पहले भी बताए हुए हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पर पावर x का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या किए, चेन रूल लगा दिए। तो ये किसका फंक्शन है, x पर पावर x का, तो इसका हो गया 1/1 प्लस x पर पावर x का स्क्वायर, और x पर पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पर इतना होता है। यहाँ तक क्लियर। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए। ये आपका क्या हो गया, -2 और x पर पावर x उस पर पावर 2, यानी 1 प्लस x पर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला f डैश x, लेकिन हमको निकालना क्या है, f डैश 1, यानी x के जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ से आप f डैश 1 निकाल लीजिए, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। तो -2 बटा 1 प्लस x का मान रखिए 1, और 1 और यहाँ भी रखिए 1, तो 1 पर पावर 2 यानी 1 हो गया। नहीं, क्या किए, x के जगह पर 1 रख दिए, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। और यहाँ भी x का मान रखिए 1, 1 पर पावर 1, ये 1 हो गया, और अंदर में 1 प्लस log 1। अब log 1 का मान 0 होता है, याद रखिएगा, log 1 का मान 0 होता है। तो बचा कितना, यहाँ बचा -2 और बाई 2, और यहाँ हो गया 1 इंटू 1, तो यहाँ 2 कट गया, इसका आंसर आया -1। क्लियर है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए कौन सा सही है, -1, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको फिर समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान दीजिए कि सवाल क्या है, fx बराबर दिया है इतना, आपको पूछ रहा है कि f डैश 1 क्या होगा। ठीक है, f डैश 1 का मतलब क्या हुआ कि पहले हम f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालने के बाद लास्ट में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। कुछ लोग गलती क्या करता है, शुरू में ही 1 रख देता है, ऐसा नहीं करना है, पहले f डैश x को निकालना है और लास्ट में x का वैल्यू पुट करना है, तब सही आंसर आएगा। तो देखिए हम पहले क्या किए, यहाँ पर x पर पावर -x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x पर पावर x, ठीक है, और नीचे में बाई 2 है। यहाँ पर एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म नीचे आ जाता है, नीचे आ गया, और यहाँ इतना गुना इतना, तो पावर जुटेगा x प्लस x, 2x, इतना आ गया। अब हम क्या किए, इसको बदल दिए tan इनवर्स में, ये दिया है cot इनवर्स में, इसको चेंज कर दिए हम tan इनवर्स में। ठीक है, तो जैसे आप इसको tan इनवर्स में लाइएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, पलट गया, पलटने के बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, और आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, ये पढ़े होंगे आप, कि tan इनवर्स माइनस x, इसका माइनस बाहर निकलता है, ये हो जाएगा -tan इनवर्स x। इस फार्मूला का यहाँ पर यूज़ किए हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेके उस माइनस को बाहर कर दिए, यहाँ इतना आ गया। ऐसा क्यों किए, ऐसा करने का कारण है, ये आपको फार्मूला पर आ गया, फार्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं, 2 tan इनवर्स y का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से इसको कंपेयर कीजिए आप, तो y के जगह पर क्या दिख रहा है, y के जगह पर दिख रहा है x पर पावर x, तो इसका ये किस चीज़ का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स y का, तो y के जगह कितना आ जाएगा, x पर पावर x आ गया। अब fx मेरा इतना आया, अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करते समय कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, इसमें लगेगा चेन रूल, है ना, ये किसका फंक्शन है, x पर पावर x का, तो x पर पावर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना आएगा 1/1 प्लस x पर पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x पर पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है,
वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको फिर लॉग लगा कर निकालना लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक्स पर पावर एक्स का होता है एक्स पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसके बाद यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट में हम क्या किए, हमको एफ डैश 1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए और log 1 का मान 0 होता है। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर -1 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मतलब बहुत इजी नहीं है ना, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है उससे बनेगा नहीं। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है कि इफ़ y बराबर x इंटू 10y, है ना, y बराबर x इंटू 10y, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसी चारों में से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। देखिए y बराबर इतना दिया है ना, आपको y बराबर दिया है x इंटू 10y, एक्स इंटू 10y दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें u इंटू भी लगेगा, नहीं u इंटू भी का नियम, तो x रहेगा 10y में लगेगा चेन रूल, y का फंक्शन है, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर y, और y का हो गया dy बाई डी एक्स। फिर उसके बाद 10y रहेगा, 10y रहेगा, x का 1 होता है यहाँ तक। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको आप इधर लाइए, इस तरफ माइनस हो जाएगा और दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 10y। ये स्टेप क्लियर हुआ। इस वाले टर्म को इधर ले गए तो माइनस हो गया और दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर 10y, 10y बाई 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई। तो मेरा dy बाई डी एक्स निकल गया, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो आंसर आया ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो आंसर आया ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अब हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, यानी इसको कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई ऑप्शन मेरा आ जाए। अब कैसे आएगा देखिए, तो एक बात तो क्लियर है कि मेरा आंसर में सेक स्क्वायर वाई है और जो ऑप्शन में दिया है उसमें कहीं सेक नहीं है, जो भी है 10 वगैरह में दिया है। तो हम एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर वाई को चेंज कर देते हैं 10 के फॉर्म में। तो कैसे चेंज होगा देखिए, अब यहाँ से लिखिए 10y और बटा 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, हमको आंसर मिलाना है, तो एक काम कीजिए आप, यहाँ से 10y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से 10y का मान क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम 10y का मान निकालेंगे तो मिलेगा y बटा एक्स, तो y बटा एक्स आ गया, मिलेगा ना, x इंटू 10y, एक्स को हम इधर ले आए तो 10y का मान निकल गया y बटा एक्स। इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए आप, इस वैल्यू को यहाँ डालिए, देखिए क्या होता है, कुछ तो होगा, है ना। 10y ऑप्शन के हम करीब पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस, और 10y का मान कितना है y बटा एक्स, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर में है 10y और नीचे में क्या भाई
नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्स से ये कटेगा तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर जब ख़त्म होगा तो फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम बताइए इसमें कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो एलसीएम आपको एक्स आ जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद ये एक्स ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स इंटू 10y, एक्स इंटू 10y और बाई एक्स इंटू 1, एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो इतना आ जाएगा, माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी आंसर आया क्या, अभी भी आंसर नहीं आया। एक काम करते हैं, x इंटू 10y, ध्यान दीजिए, x इंटू 10y जो है ये x कहाँ से आया, ये जो हम एलसीएम लिए तो नीचे वाला x ऊपर चला गया, नहीं तो x इंटू 10y, तो x इंटू 10y किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है x इंटू 10y y के बराबर है। तो ऊपर वाले x इंटू 10y को हटा देंगे, ऊपर वाले के बदले में क्या लिखेंगे y, तो y बटा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मिलाइए ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन है जो पूरा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो इसको ध्यान से समझिए, एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है। क्या किए हैं, y बराबर x इंटू 10y है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। और दिक्कत क्या है कि हमको ऑप्शन से मिलाना है, ऐसा नहीं कि मेरा आंसर इतना आया तो हम यहाँ तक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से मिलना चाहिए। तो कैसे बनाए, तो y बराबर दिया है x इंटू 10y दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें u इंटू भी का रूल लगेगा, है ना। तो x रहेगा, 10y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब 10y में चेन रूल लगेगा, नहीं y का फंक्शन है, इसका हो गया सेक स्क्वायर y और y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस 10y रहेगा, x का 1 होता है। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ है, तो इस वाले को इधर ले आइए, इस तरफ माइनस हो जाएगा, और दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x इंटू सेक स्क्वायर वाई और बराबर 10y। अब यहाँ से निकाल दीजिए dy बाई डी एक्स बराबर, ये वाला इधर गुना में है उधर बटा में चला गया, ठीक है। तो 10y बटा इतना। अब ध्यान दीजिए कि हमको जो आंसर चाहिए उसमें कहीं सेक वाला टर्म नहीं है, तो सेक वाले को हटा दिए, सेक स्क्वायर को बदल दिए हम 10 स्क्वायर के फॉर्म में। नहीं, क्यों बदले, क्योंकि ऑप्शन में सेक कहीं दिख नहीं रहा है, तो सेक स्क्वायर वाई के बदले में क्या लिख दिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। और देखिए क्या किए, 10y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, है ना, x इंटू 10y, तो ये वाला x को यहाँ से हटाइए, इधर बटा में चला जाएगा, तो 10y का मान यहाँ से क्या मिला, y बटा एक्स, इस मान को यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पर 10y की जगह पर, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा दिए। और उसके बाद क्या किए, यहाँ एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस एक्स से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर हम एलसीएम लेंगे, तो गौर कीजिए कि यहाँ पर नीचे में एलसीएम कितना आएगा, एक्स आएगा, और एलसीएम लेने के बाद अगले स्टेप में ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, एक्स ऊपर चला गया, एक्स इंटू 10y, और नीचे क्या हो गया, एक्स इंटू 1 यानी एक्स माइनस इतना, तो माइनस दोनों में लग जाएगा, और x इंटू 10y किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसको हम यहाँ से हटा दिए, ये हो गया y बटा इतना, तो यही इसका आंसर है। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत आसान तो नहीं है, ठीक है। इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे बनाइए, और जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है ना। इसमें क्या है कि x पर पावर y बराबर दिया है e पर पावर x माइनस वाई। आपको पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x पर पावर y,
वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। तो इस तरह के सवाल में चेन रूल आप नहीं लगा सकते हैं, इसको लॉग से तोड़ना होगा। तो हम इसमें लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हालांकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इतना ज़्यादा लिख के बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना शॉर्ट में बना सकते हैं उतना बेहतर, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो जैसे ही लॉग लगाइएगा पावर आगे चला जाएगा, y इंटू लॉग एक्स, और इसका भी ये जो पावर देख रहे हैं ये पावर आगे आ गया। लॉग ई का मान 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ बगल में लिख देते हैं, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो पावर आगे आ गया और लॉग ई खत्म हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट एक काम करेंगे, बाद में करेंगे, पहले एक काम कीजिए कि y का मान निकालते हैं। y का मान निकालते हैं x के टर्म में, कैसे निकलेगा देखिए, इस माइनस y को इधर लाइए इस तरफ, तो y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बराबर x। इस दोनों में y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन ले लिए तो क्या बचा, log x प्लस 1 बराबर x। यहाँ से y क्या निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा x बाई 1 प्लस लॉग एक्स या log x प्लस 1, एक ही बात है, ठीक है। तो y मेरा निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें u बाई भी का रूल लगेगा, तो u बाई भी का रूल लगा दीजिए। तो नीचे में हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, u बाई भी का नियम पता है ना, नीचे में भी स्क्वायर, उसके बाद भी रहेगा, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स रहेगा, x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1 होगा, फिर माइनस x रहेगा, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ कट रहा है, ये x कैंसिल हो गया, तो क्या आया, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 और बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर निकल गया लॉग एक्स बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हुआ। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह का सवाल जो है ना एग्जाम में पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, अभी से बनाइएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। 50 में 50 अगर सही हो गया तो 50% तो नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सही होने का मतलब है कि एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर लग जाइए पूरा ध्यान से, ठीक है, चैप्टर वाइज, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, वेक्टर है, 3D है, हर टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए। कुछ टॉपिक बड़ा है, कुछ टॉपिक छोटा है। जैसे डिफरेंशिएशन बड़ा है तो डिफरेंशिएशन में कम से कम जो है ना, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 150 तरह का क्वेश्चन बनाइए मिनिमम। जितना बड़ा ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव, 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन जो है आपको कम से कम बनाना चाहिए डिफरेंशिएशन में, और 200 क्वेश्चन कम से कम इंटीग्रेशन में। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। कहीं से किसी भी तरह का सवाल पूछेगा एकदम बनना है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े लेकिन फिर भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिस इतना तगड़ा होना चाहिए कि सवाल देखे और प्रोसेस के साथ साथ आपको आंसर का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है। तो उसका तरीका है कि एक बार बनाने से नहीं होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझ गए, इसको 2 बार 3 बार 5 बार बनाइए, तो उससे होता क्या है ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब अगर 2-4 महीना के बाद भी कोई पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में और भी अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये आपको केसी सिन्हा के बुक में मिल जाएगा। तो जिनके पास भी केसी सिन्हा का बुक है
उसमें अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसको बनाइए। केसी से ना बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। ऑब्जेक्टिव का अलग से किताब मिलता है, उसको लेके बनाइए। इतना बना लीजिएगा तो आपको एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना है, गारंटी है। अब मिलते हैं अगले क्लास में।